Food poisoning is an illness caused by eating food or drinking water contaminated with harmful bacteria, virus, pesticides और toxic substances. ये है फूड पॉइजन की डेफिनेशन. मेरा यहाँ डेफिनेशन लिखने का सबसे बड़ा मोटिव यही होता है कि तुम लोग एग्जाम में गलत ना करो. कोई भी सही डिफाइन नहीं कर पाता है, पता नहीं डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम आती है. अगर डेफिनेशन में दिक्कत आ रही है तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप आंसर फ्रेम नहीं कर पा रहे हो. सॉरी, कंसेप्ट नहीं आपका क्लियर है, तभी आप डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे हो. कि डेफिनेशन आप लिख लोगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. डेफिनेशन हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है. जब हमें हर चीज समझ में आ जाती है, हमारा पूरा टॉपिक जब क्लियर हो जाता है, तो खुद ब खुद हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. अब अभी क्या लैंग्वेज का पेपर हुआ, उसमें टू का यूज और इनफ का यूज शायद पूछा था. पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, समझ मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है. तो जब आपको इतना समझ में आ गया है कि हमारा टॉपिक कंसेप्ट हमारा इस टॉपिक का क्लियर है, तब हम आंसर फ्रेम कर लेते हैं. इन्फिनेटिव. हाँ, हूँ अभी जिंदा. एक सेकेंड. उसी से बोल देती हूँ, वही पढ़ा देगी. अच्छा, नहीं कर रहे हैं, एक दूसरी चीज सोचा है, बताओ। अनुज्ञा को बोल देंगे. अच्छा, फूड पॉइजनिंग इज एन इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड. फूड और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर विथ हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस. देखो, फूड पॉइजनिंग हमें कैसे होती है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर खाने या पीने से. ठीक है, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस डेवलप कर जाते हैं, पेस्टिसाइड डेवलप कर जाते हैं, या टॉक्सिक सब्सटेंसेस डेवलप कर जाते हैं. जिससे क्या होता है कि हम उन्हें खा लेते हैं. देखो, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये फूड खराब है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है. 3-4 दिन पुराना खाना अगर फ्रिज में रखा है, तो हमें हमें उसमें से स्मेल भी नहीं आ रही है, हमें वो नॉर्मल लग रहा है, सही लग रहा है. लेकिन वो सही नहीं होता है. इसीलिए एडवाइस करा जाता है कि हमें रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए. उतना ही बनाए जितना हम खा सकते हैं, जितना खत्म हो जाए एक बारी में. ठीक है, तो हम फूड पॉइजनिंग की डेफिनेशन लिख रहे हैं. और हम ये बता देते हैं कि कल आप लोगों का मैथ्स का टेस्ट है. आप ही लोग को पता है, 6-7 वालों को पता भी नहीं है. तो कल मैथ्स का टेस्ट है. कायदे से करना, एक एक क्वेश्चन समझ के करना. पता नहीं तुम लोग को ओके क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मेरे ये अभी तक समझ में नहीं आया है. ठीक मैम, है. मैथ में आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मेरे से। क्या चीज? मतलब मैम, मैथ में मेरा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको।
अच्छा अच्छा। सबको पता है ना कि क्या पढ़ना है? आर्यन तुम्हें पता है क्या करके आना है? नो मैम। क्या चीज? मैम नो मैम, आई थिंक सो फैक्टराइजेशन। हे भगवान, नहीं पता है कुछ, जो बता देते हैं। बेचारे और बच्चे। क्या है, तुम लोग का जून चल रहा है, मई का बताना है ना? बताओ बुशरा, मैथ्स में क्या क्या, बुशरा सॉरी, उस्मा क्या क्या आएगा मैथ्स में? क्या मैम? मैथ्स में क्या क्या आएगा टेस्ट में? तुम लोगों को यही नहीं पता अभी तक, मैम किसी को भी? शानवी एक्सपोनेंट एंड तुमको भी नहीं पावर। पता है? मैम मुझे पता है एक्सपोनेंट एंड पावर। शानवी तुम बताओ। मैम क्यूब। हाँ। क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अरे बेटा, वो पूछ रहे हैं, मैथ्स का पूछ रहे हैं। नो मैम। तुम लोग के पास वो नहीं क्या, मई और जून का रोड मैप? मैम मेरे पास गया एक्सपोनेंट एंड पावर। और भी है एक चैप्टर। प्रिस्का तुम्हें भी नहीं पता? शानवी तुम्हारे पास मैम रोड मेरे मैप नहीं पास है? मैम मेरे पास एक ही आया है। हम जिससे पूछ रहे हैं उससे बताने दो कि एक मिनट, मतलब बताना पड़ेगा ना फॉरवर्ड करने के लिए। शानवी तुम्हारे पास रोड मैप नहीं है? पापा के फोन में लेकिन। पापा के पास है? हम्म। फिलहाल हम बता दें, एक्सपोनेंट्स इन पावर और क्यूब एंड क्यूब रूट्स आएगा कल। ये हमने मई में पढ़ाया था। बाकी जिसके जिसके पास नहीं है वो हमें बता दे, तो हम उसको बोल देंगे रोड मैप भेजने के लिए। मैम सही। मैंने एक्सपोनेंट्स नहीं पढ़ा लेकिन। क्या चीज? एक्सपोनेंट्स मैंने नहीं पढ़ा। तुम उस समय नहीं आई थी ना, तुम क्यूब एंड क्यूब रूट से आई थी ना? यस मैम। हाँ तो दे देना, थोड़ा बहुत तो तुमने कुछ ना कुछ देखा होगा ना। नो मैम। एक्सपोनेंट्स बड़ा चैप्टर है, हम आज रिवाइज भी नहीं करा पाएंगे पूरा। देना, फिर गलती जो होती है उसको हम देखते हैं, सही कराते हैं, ठीक है? ओके मैम। कोशिश करो। जिसका तुम्हें पता है सिलेबस? तो बच्चों को सिलेबस पता है। हम बता दें, क्यूब एंड क्यूब रूट और एक्सपोनेंट्स इन पावर आएगा, ठीक है? ओके मैम। शायद सरप्राइज लेना था। चलो, फूड पॉइजनिंग टॉपिक शुरू करते हैं। 20 मिनट निकल गया, बताओ।
ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग इज एन इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विथ हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसको अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। जुलाई में टेस्ट होगा तो जून की चीजें आएंगी। तो ये अगर आ गया मान लो डिफाइंड फूड पॉइजनिंग, तो ये आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद फूड पॉइजनिंग होती कैसे है? ईटिंग स्टेल और स्पॉइल्ड फूड, खराब खाना खाने से। कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी पीने से जिसमें बैक्टीरिया और वायरस डेवलप हो चुके हैं। ऐसे ही प्रॉब्लम है। कौन लड़की? हाँ? कौन? बात करेंगे। किससे बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो अच्छी है। चलिए, कल डाल ट्राई कीजिए। हाय, पूछते हैं उससे अभी। क्यों? पूछूं मैं उससे? ये पूछ लेना, बता देना। ऐश्वर्या बोल रही थी, बता अभी रही। ये है कि 3 से 8, हम्म। जैसे तुम्हारा तो उसका एक सेम आ जाएगा। 5th to 8th। और पीरियड भी चल रही है, ग्रामर साइंस मैथ्स मैथ्स बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन मैथ्स है उसकी। अब वो तो मैथ्स की है ना, वो तो मैथ्स की स्टूडेंट है ना। ठीक है। ठीक। पुअर हाइजीन वाइल प्रिपेयरिंग फूड। ठीक है, तो ईटिंग स्टेल और स्पॉइल्ड फूड, ये इससे ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं से हम इन्हीं के यही हमें कॉज करते हैं फूड पॉइजनिंग। इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है। ईटिंग अनकुक्ड मीट, एग्स और शी फूड। अगर हम जो भी नॉन, जैसे कि मीट है, एग है, अगर ये सारी चीजों को हम रॉ खा लेंगे, अनकुक्ड खा लेंगे या अंडर कुक्ड खा लेंगे, तो उससे भी हमें फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, समझ आया? कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग, हमें फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाती है। मैम ये काजिंग दोबारा समझा देना। पूरा काजिंग का। 5 पॉइंट। यस मैम। और सबको समझ आया? शानवी, आर्यन, प्रिस्का, आर्यन कोई Yes. डाउट? No, ma'am. कर रहे हो ओलंपियाड की तैयारी? Yes, ma'am. बोला ही नहीं उसने। ठीक है, तो स्पॉइल्ड खाना खाने से, कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करने से, पुअर हाइजीन वाइल प्रिपेयरिंग फूड, हाइजीन अनहाइजीनिक प्लेसेस पे जब खाना बनाया जाता है, या हाइजीन का जब प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता है उस वजह से, इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, गलत तरीके से खाना स्टोर करना, या फिर ईटिंग अंडर कुक्ड मीट, एग्स और शी फूड। समझ आया? यस मैम। हम्म।
मैम हाँ, मैम लास्ट वर्ड क्या लिखा है लास्ट पॉइंट में? सी फूड। अभी ठीक है? मैम एक बार स्क्रीनशॉट लेने देना। क्या? हाँ, ले लो। किसका कैमरा ऑफ है? शानवी, ओपन योर कैमरा। हाँ, हो गया, ले लिया। आर्यन, समझ यस में मैम। आया इतना? यस मैम। आर्यन, समझ आया? यस। ना धीरे आवाज क्यों आ रही है? कॉमन जर्म्स कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। कॉमन जर्म्स कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। पहला है बैक्टीरिया। ठीक है। देन वायरस। देन मैम फंगी भी होता है ना? फंगाई, हो सकता है, लेकिन वो तो लग जाता है तब खाना खराब होता है ना। अब अगर बैक्टीरिया या वायरस है किसी चीज में तो उसकी स्मेल ही नहीं अच्छी होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना खराब हो जाता है पर हमें समझ में नहीं आता है, तो फंगस हम लोग नहीं कह सकते हैं, फंगस तो लग जाता है ना, इसलिए। ओके मैम। ठीक है। हाँ, फंगस इज ऑल्सो सोर्स जिससे खाना खराब हो सकता है, लेकिन है वो फूड पॉइजनिंग का सोर्स, बट मैम यूजुअली प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ नहीं, नहीं, नो, बैक्टीरिया और वायरस ही यूजुअली होते हैं। ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? स्टमक पेन। ठीक है। वॉमिटिंग। डायरिया। ऑस्ट्रिया। ठीक है। फीवर या फिर वीकनेस। मैम यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आगे लिख वाला लो। आके लिख देते हैं, वीकनेस। ठीक है। तो अगर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या है? सबसे मेन सिम्टम, कॉमन सिस्टम सिम्टम, वॉमिटिंग है और स्टमक पेन है। ठीक है। डायरिया, नॉस्ट्रिया। ठीक है। फीवर एंड वीकनेस। समझ में आया? मैम ये जो बीमारियां आपने लिखी हुई है कौन सी बीमारियां होंगी? कौन सी बीमारी? ये सिम्टम्स हैं, अगर हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके सिम्टम्स हैं, ऐसा हमको ओके देखने मैम। को मिलेगा अपनी बॉडी में, तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है। दीज ओके आर द मैम। सिम्टम्स। ओके, ओके मैम। समझ आया इतना? यस मैम। यस। आर्यन, चांदनी, यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। नाउ प्रिवेंशन।
हाउ वी कैन प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो बाय वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग और कुकिंग फूड, खाना खाने से पहले और खाना बनाने से भी पहले हमें हाथ धुलना चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर। मैम गंदगी से भी तो हमें बचना चाहिए, गंदगी से भी तो हमें बीमारियां लग सकती है ना। हाँ, पर फूड पॉइजनिंग नहीं हो सकती। गंदगी से बीमारियां लगती हैं बिल्कुल, लेकिन फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो सकती ना। फूड पॉइजनिंग तभी होगी जब हम गंदा खाना खाएंगे। और गंदा खाना कैसे? अब वो अनहाइजीनिक फूड है, या फिर वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर है उसको खाने से, या फिर वो खाना बनाया हुआ है जिसके पहले हमने हाथ नहीं धुला, हमारे हाथ गंदे थे। तो फूड पॉइजनिंग तो खाना खाने से हो सकती है ना। हाँ, गंदगी से हमें बीमारी होती है, लेकिन हम फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, हमें साफ और सेफ वाटर पीना चाहिए, जो पानी हमारी हेल्थ के लिए सेफ हो। कुक फूड प्रॉपरली, खाना सही से बनाना चाहिए। मैंने कहा ना, अंडर कुक्ड खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है, उससे भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। जो अभी कच्चा है, अंडर कुक्ड है, जैसे कि मीट, एग्स, सी फूड्स, स्टोर फूड करेक्टली, खाना सही से स्टोर करना चाहिए। कीप फूड कवर्ड, खाना हमेशा कवर्ड होना चाहिए। अवॉइड ईटिंग स्पॉइल्ड फूड, खराब खाना नहीं खाना चाहिए। यस मैम। मैम खराब पानी पीने से भी तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। हाँ बेटा, लिखा तो है, ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड विथ हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जब गंदा ओके खाना मैम। खाने से होगा तो गंदा पानी पीने से तो हो ही जाएगा। ऐसी कोई भी चीज जो खराब हो, आइदर इट इज अ वाटर और फूड, कंटामिनेटेड चीजें, खराब चीजें। ठीक है, ओके मैम। समझ में आया इतना? मैम एक बार स्क्रीनशॉट Yes, लेना है। ma'am. शानवी, समझ आयो? Yes, आर्यन? yes, ma'am. ओके, लो स्क्रीनशॉट लो। मैम डन। उसके बाद है फूड प्रिजर्वेशन। Food preservation is the process of preserving food from spoiling and keeping it safe to eat for longer period. Food preservation is कैसा प्रोसेस है? खाने को सही से रखने का प्रोसेस है कि वो खराब ना हो, वो सेफ रहे खाने के लिए ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, जो कि अब कैसे सेफ रहेगा, क्या नीड है? पहले चीज तो हम पढ़ेंगे कि फूड प्रिजर्वेशन की नीड क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से, फिर उसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड स्पॉइलिंग के लिए। ठीक है, खाना किन फैक्टर्स से खराब हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, क्या फूड प्रिजर्वेशन की एडवांटेजेस क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन की डेफिनेशन।
Food preservation is the process of preservating, preventing food from spoiling and कीपिंग इट सेफ टू ईट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड को जैसे प्रिवेंट किया जाता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या खराब होने से, उसको सही रखने के लिए और ज्यादा टाइम तक खाने के लिए। ठीक है, मान लो हमने खाना बनाया, उसको बिना कवर किए रख दिया, अब उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, डेवलप तो ऐसे भी होंगे, कोई कीड़ा उसमें गिर गया, तो अच्छे से उसको रखना कैसे, उसको प्रिजर्व करना है। थोड़ी देर के लिए भी अगर हम उसे रखेंगे तो ढक करके कायदे से रखेंगे, ऐसी जगह पे रखेंगे जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम डेवलप हो। अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो भी वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करना, कि उनकी ग्रोथ ना हो जल्दी। ठीक है, तुम लोग को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, आर्यन ma'am. समझ आ रहा है? Yes. थोड़ा तेज बोला मैम कर। दोबारा से जाइए, तो नहीं समझ में आया। बता रहे हैं। और सबको समझ आया? Yes, ma'am. आर्यन थोड़ा तेज बोला करो, और कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लिया करो। Okay, ma'am. ओके। Yes, ma'am. हाँ, तो नीड क्या है फूड प्रिजर्वेशन की? कि हम उसे प्रिवेंट कर सके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने से। देखो, ग्रोथ तो होगी, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ग्रोथ तो होगी, लेकिन उनकी ग्रोथ कम हो, धीरे हो। अगर हम उन्हें हाई टेम्परेचर पे फूड प्रिजर्व कर देंगे, बहुत ज्यादा गर्म जगह पे, तो वहां पे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होंगे। ठीक है, रिड्यूस फूड वेस्टेज, उसमें समझ आ रहा है? यस मैम। मेंटेन्स फूड क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन। फूड की क्वालिटी मेंटेन रहे जैसी वो है, और उसका न्यूट्रिशन मेंटेन रहे।
ठीक है। मेक सीजनल फूड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। अब फूड प्रिजर्वेशन अगर हम सही से करते हैं तो हमारे जो सीजनल फ्रूट है फूड है वो हम पूरे साल खा सकते हैं। जैसे कि फ्रोजन पीज आती हैं, फ्रोजन वाली जो मटर आती है वो, अचार, कोई भी अचार हम प्रिजर्व करते हैं, अगर हमने सही से उसको प्रिजर्व किया है तो हम उसे पूरा साल खा सकते हैं। सभी को पता होगा, सभी के घर में अचार बनता होगा। तो अगर यस हमने मैम। उसको सही से प्रिजर्व किया है, सही से रखा है, तो वो हम पूरा साल खा सकते हैं, भले ही उसका सीजन है नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे प्रिजर्वेशन पे डिपेंड करता है कि हमने कितना अच्छे से उसको प्रिजर्व किया है। हेल्प्स इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। फूड प्रिजर्वेशन स्टोरेज में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। समझ में आया इतना? इतना मैम ये समझ नीडेड आया? दोबारा समझा देना। कौन सा? ये नीडेड सब। नीड नीड फॉर फॉर फूड, फूड। अभी यही तो पढ़ा रहे थे। मैम थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या समझ आया पहले ये बताओ। थोड़ा नहीं आया वो तो ठीक है, क्या समझ आया अब ये बताओ, फिर जो नहीं समझ में होगा वो बताएंगे। प्रिवेंट ग्रो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उगा। बुक रीड कर रही हो तुम? तुमको हमने कहा है रीडिंग करने के लिए। यस मैम कर रही हूँ। लग तो नहीं रहा है। प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या होगा? मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म उगने से प्रिवेंट करना है। ठीक है। रिड्यूसेस फूड वेस्टेज, क्या मतलब है इसका? फूड वेस्टेज को फूड वेस्ट। मेंटेन्स फूड क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन, क्या मतलब है इसका? हाँ, मेंटेन फूड क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन, क्या मतलब है इसका? फूड क्वालिटी और उसके न्यूट्रिशन को उतना ही रखना। देखो अगर खाना खराब होगा तो उसकी क्वालिटी गिरने लगेगी। मेक यस। सीजनल फूड अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। अगर हम कायदे से फूड प्रिजर्वेशन करते हैं तो जो सीजनल फूड है वो हम पूरा साल खा सकते हैं। हेल्प इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है। मैम उसके अंदर स्क्रीनशॉट लेने देना। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग। मैम स्क्रीनशॉट लेने देना। इरेज कर दिया आप तो मैंने, चलो नेक्स्ट का लेंगे। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? बैक्टीरिया, मॉइस्चर, एयर, हाई टेम्परेचर, इंसेक्ट्स, पेस्ट। ठीक है। मॉइस्चर मतलब जहां थोड़ा सा भी पानी हो, मॉइस्चर हो, वहां खाना खराब हो सकता है। एयर, ऑक्सीजन। ठीक है। हाई टेम्परेचर, हाई, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में अगर हमने फूड प्रिजर्व कर दिया तो खराब हो जाएगा। ठंडी जगह पे इसीलिए हम रेफ्रिजरेटर्स का यूज करते हैं। इंसेक्ट्स एंड पेस्ट।
समझ में आया इतना फैक्टर्स जो जो रिस्पॉन्सिबल होता है? यस मैम। समझ आया? Yes, ma'am. उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। मैम मेरे पास स्क्रीनशॉट लेने देना। हम्म। हो गया? यस मैम डन। मैम हाँ। मैम लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। हो गया? यस मैम। शानवी हो गया? Yes. अब फूड प्रिजर्वेशन की एडवांटेज क्या है? इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ फूड। फूड की सेल्फ लाइफ बढ़ती है इससे। इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इमरजेंसी के समय फूड अवेलेबिलिटी रहती है। सेव्स मनी बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज। खाने की वेस्टेज नहीं होती है जिससे पैसा मनी सेव होता है। फैसिलिटीज ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेट्स ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट्स। ensure food availability during emergencies। ठीक है। saves money by reducing wastage। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर हम फूड प्रिजर्व करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है? उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मतलब उसकी क्वालिटी सही रहती है टाइम तक, काफी टाइम तक। इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इमरजेंसी के समय फूड अवेलेबल रहता है। सेव्स मनी बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज। क्योंकि वेस्टेज कम होगी तो पैसा बचेगा, मनी सेव होगा। ठीक है, समझ में आया इतना? Yes, ma'am. आर्यन समझ आया? Yes, ma'am. शानवी? शानवी समझ आया? Yes. मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। देखो, हम एक एक करके पहले बता देते हैं, फिर उसको डिटेल में बताएंगे। तो 7, 9, 9, देर आर 9 मेथड्स। आप लोग को पता है कुछ फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स? पढ़ा होगा ना 7th में, आई थिंक। आर्यन, यू नो? Ma'am, they should keep it in airtight box. क्या कह रहे हो?
मैम एयर टाइट बॉक्स में रखना चाहिए। हम मेथड पूछ रहे हैं, रखना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन मेथड क्या होगा रखने का? शानवी तुमको पता है? शानवी, मैम गर्म जगह नहीं रखना चाहिए। वो सब तो ठीक है, प्रिवेंशन है वो सब, तो हम मेथड पूछ रहे हैं। पर इसका नो मैम। शानवी तुम्हें पता है कुछ एक दो जो तुमने पढ़े हो पहले? नो मैम। तुम लोगों ने सॉल्टिंग नहीं पढ़ा, ड्राइंग नहीं पढ़ा, ये सब नहीं पढ़ा? शुगरिंग? यस मैम, ये पड़ा हुआ है। रेफ्रिजरेशन? देखो, ड्राइंग सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन है, ड्राइंग, कोई भी चीज को सुखा के रखना। हम्म। रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ मॉइस्चर में होती है। अगर हम मॉइस्चर ही हटा देंगे, वाटर ही रिमूव कर देंगे, उसको सुखा देंगे किसी भी चीज को, और तब उसको प्रिजर्व करेंगे, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और कम हो जाएगी। तो देखो, हम कोई भी चीज में ये नहीं कह सकते कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि कोई भी चीज है, वो खाना अगर है तो उसमें ग्रोथ हो रही है। वो हार्मफुल हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हर टाइम हो रही है, एवरी सिंगल सेकेंड दे आर इंक्रीजिंग। ठीक है? तो ड्राइंग, अगर हम कोई चीज को सुखा दें, उसमें से पानी ही खत्म कर दें, वाटर को ही रिमूव कर दें, तो क्या होगा उससे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइड फ्रूट्स, ड्राई एप्पल्स मिलते हैं मार्केट में, पापड़, यस। ड्राई फिश मिलते हैं ना? उसमें आपको यस पता होगा, मैम। कश्मीर साइड बहुत मिलता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके? सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। ये सिंपल होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब चीप होता है। फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। ज्यादा टाइम के लिए हम लोग फूड स्टोर कर सकते हैं इससे। बहुत सिंपल है, कोई भी चीज को सुखाना सिंपल है ना? यस मैम। सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, चीपर। फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। खाना ज्यादा टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है इस मेथड से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। सॉल्टिंग, एडिंग सॉल्ट टू फूड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर हम किसी भी खाने में सॉल्ट ऐड कर देते हैं और उसको प्रिजर्व कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है? माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है। व्हाट इज द आर्यन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? आर्यन, यू नो? शानवी, तुम्हें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अदर नेम? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स, हाँ। तो अगर हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं, जो भी चीजें हमें प्रिवेंट करनी है, रखनी है कुछ दिनों के लिए, तो उसमें अगर हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो वो सही रहती हैं, और उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पिकल्स, सॉल्टेड फिशेस। ठीक है? सॉल्ट रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम फूड एंड इनहिबिट्स
बैक्टीरियल ग्रोथ। दूसरा मेथड है सॉल्टिंग। ठीक, ये काम कैसे करता है? सॉल्ट रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम फूड एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आर्यन, यहाँ तक समझ आया? मैम यस। ये यस, साल्टिंग का दोबारा समझा देना। देखो सॉल्ट अगर हमें कोई भी चीज प्रिजर्व करनी है, जैसे कि पिकल है या फिर सॉल्टेड फिश, कोई भी चीज है, तो अगर हमें उस चीज को प्रिजर्व करना है, कुछ दिनों के लिए रखना है, पिकल्स लोग बहुत साल साल तक रखते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग अगर उसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कम हो जाती है, प्रिवेंट करते हैं उससे। और उसके बाद अगर सॉल्ट हम उसमें डाल देंगे तो उससे मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, जिससे कि जो खाना है, जो भी फूड है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ या कम हो जाएगी। ठीक है। ओके मैम। मैम हाँ, मैम ये लास्ट सेकंड लास्ट लाइन क्या लिखी है? क्या चीज? सेकंड लास्ट लाइन। सॉल्ट रिमूव्स मॉइस्चर फ्रॉम फूड एंड इनहिबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, आर्यन समझ आया? यस मैम। ओके, आज की क्लास में आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई चीज ऐसी जो ना समझ आई हो? नो मैम। नो मैम। ओके। ओके, शुड आई लीव? ओके मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम, ओके गुड नाइट। बाय मैम।